कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 9 भारत का मानचित्र और भौगोलिक विविधता। प्रिय बच्चों, हम भारत के मानचित्र के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भौगोलिक विविधता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत के भौगोलिक प्रदेश। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसमें अनेक प्रकार के भौगोलिक प्रदेश शामिल हैं, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, समुद्र तट, नदियां आदि। भारत की तटीय सीमा। बच्चों, अब हम भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। जिस भूभाग के 3 ओर पानी हो और 1 ओर भूमि हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत की तटीय सीमा के 2 भाग हैं। पहला भाग पश्चिमी तट है और दूसरा भाग पूर्वी तट है। पश्चिमी तट यह उत्तर में गुजरात में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इस तट पर बंदरगाह स्थित है, जहां से भारी मशीनरी व पेट्रोलियम तेल आयात होते हैं और लोहा, अनाज व वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। पश्चिमी तट के दक्षिण में कन्याकुमारी है। पश्चिमी तट के क्षेत्र व राज्यों के भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, जो मानचित्र में दर्शाए गए हैं। पहला भाग काठियावाड़ तट, दूसरा भाग कोंकण तट, तीसरा भाग कन्नड़ तट तथा चौथा भाग मालाबार तट है। बच्चों, अब हम पूर्वी तट के बारे में पढ़ेंगे। इसका विस्तार गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। ये तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पूर्वी तटीय भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उत्कल तट, दूसरा भाग है आंध्र तट और तीसरा भाग है कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा है। इस तट पर हमें कई बड़ी नदियां मिलेगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे हुगली, स्वर्णरेखा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी आदि। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इन इलाकों में धान की खेती अच्छी होती है। धन्यवाद।